नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो है चौंकाने वाली, क्योंकि जज ने ओपनली पैसे लेने शुरू कर दिए राहुल गांधी को बचाने के लिए। एविडेंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मुद्दा यह नहीं है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इस युवराज को बचाने के लिए ये जजेस ओपनली पैसे कैसे लेते हैं, इसका खुलासा करते हैं। पहले तो आपको याद है कोलिजियम सिस्टम किसने शुरू किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था कि ये सारे चोर खुद डिसाइड करेंगे कि अगला ठग कौन बनेगा। कोई मेरिट नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ नहीं, ये डिसाइड करते हैं। और ये सारे के सारे कांग्रेस के बिठाए हुए दल्ले हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनके लिए। 15-15 करोड़ रुपए मिलते हैं इनके घर से, और बेशर्मी की हद कितनी है। अभी भी सीट पे बैठे हैं और सो कॉल्ड जजमेंट्स दे रहे हैं। इतनी बेशर्मी तो यार पाकिस्तान के जजेस हैं, उनके अंदर भी उतनी वो भी नहीं है। इतने गए गुजरे हमारे जजेस हैं। हुआ क्या था, पहले उस पे आते हैं। राहुल गांधी लंदन जाता है 2023 में और यूके में बैठकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं, हाईली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है। सावरकर जी को अटैक किया, जो एक फ्रीडम फाइटर है, वॉइस है हिंदुओं की और हिंदुत्व की। और उस स्टेटमेंट को जब भारत पहुंची, सावरकर जी के अगेंस्ट बोली हुई, तो जो उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं सावरकर जी के, उन्होंने केस किया। उन्होंने बोला राहुल गांधी को अब मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत हो गया सम्मान। और ये गांधी फैमिली के ऊपर केस कर दिया कि ये मिस इंफॉर्मेशन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट ये स्प्रेड कर रहा है। इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट्स दिया है और उन्होंने बोला इसको मैं सबक सिखा के छोड़ूंगा। उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया। पिटीशन हुआ पुणे के कोर्ट में, महाराष्ट्र में, डेफोमेशन अगेंस्ट राहुल गांधी। और साथ में उन्होंने एविडेंस लगा दिया कि जो उन्होंने यूके में बोला था एक सीडी में डाला, और वो सीडी जो जिसमें वीडियो थी, वो वीडियो डाल के सबमिट कर दी कोर्ट में। मजेदार बात है, ये सुननी पड़ेगी आपको। केस चला, सीडी देखी गई, जज साहब ने बोल दिया मैं केस को एडमिट करता हूं, और इसकी हियरिंग शुरू होती है। और उन्होंने हियरिंग की डेट दे दी। अब डेट आ गई, सावरकर जी वहां पहुंच गए, विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया उनको टेस्टिफाई करने के लिए कि हाँ जी स्टेटमेंट दिखाइए। जब सीडी चलाई गई, जो सीडी सावरकर जी के ग्रेट ग्रैंडसन ने कोर्ट में जमा करी थी, वो सबमिट जब की हुई सीडी को चलाया गया, सीडी ब्लैंक निकली, उसमें कुछ था ही नहीं। और जो जज हैं, जैसा बोलते हैं कि भैया सीडी तो ब्लैंक है, सीडी तो चलती नहीं है। अब ये सावरकर जी हैं, वो बोलते साहब सीडी तो आपने देखी थी, पहले आपको दिखाई थी, आपने देखने के बाद ही तो आपने बोला था कि यस प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। अब ये सीडी आपकी कोर्ट में आपके पास जमा की हुई, वो ब्लैंक कैसे हो गई? एवरीबडी वॉज स्टंट। जज एक्टिंग कर रहा था स्टंट होने की, कोर्ट रूम साइलेंट हो गया। सावरकर जी का लॉयर, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। लेकिन राहुल गांधी का जो लॉयर था मिलिंद पवार, हंस रहा था वहां बैठ के। क्यों? क्योंकि सीडी ब्लैंक निकली, कुछ था ही नहीं, डिलीट कर दिया गया। उसके बाद पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि जो सावरकर जी का लॉयर है, उन्होंने बोला कोर्ट को कि सर सीडी हमने दिखाई थी आपको, सीडी पड़ी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत कीजिए। हमने 2 सीडी और दी थी, जो राहुल गांधी का जो लॉयर है उसके पास भी है, एक स्पेयर सीडी और भी है, 2 सीडी और कोर्ट में जमा की हुई हैं, आप वो खोल लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। जब वो सीडी ढूंढने लगे तो पता लगा वो भी डिसअपेयर हो गई, वो भी कोर्ट के अंदर जो जमा की हुई थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि पहले जो सीडी दिखाई वो ब्लैक निकली, बाकी 2 गायब है। और ये जज साहब के नाक के नीचे फाइलें पड़ी होती हैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता, इतनी हाई सिक्योरिटी होती है। अब पैसे नहीं खाए होंगे जज ने, तो और क्या होगा? दूसरी बात, एलिगेशन लगा रहा हूं आज मैं ओपनली इनके ऊपर, ये दलों के ऊपर से। फिर जो ये सावरकर जी के जो लॉयर हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो ओपनली मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, आपको वो दिखा देते हैं एज एविडेंस। तो राहुल गांधी का जो लॉयर है, अभी तक हंस रहा था, वो खड़ा होता है, वो बोलता है सर
कि जो एविडेंस है, एविडेंस पहले प्रूव करना पड़ता है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे अगर वीडियो दिखाएंगे तो उसकी ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? हम कैसे मान लेंगे ये फेक है कि नहीं है? तो यानी कि केस जज साहब ने दफा दफा कर दिया, ये बोलकर कि एविडेंस ही नहीं है, मैं की करा। आप सोच के देखिए, ऑपोजिशन का लॉयर कोर्ट में खड़े होकर हंस रहा है, सीडीज को गायब करता है और कोर्ट एग्री करती है कि हाँ यूट्यूब का लिंक तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीडी लेकर आओ। सीडी जा चुकी है। अब बताइए, केयरफुली सोच के देखिए दोस्तों, जब वो सीडी एडमिट की गई कोर्ट में, अंदर कोर्ट में देखी है, वो जज ने वो देखी, अब वो सीडी कहां चलेगी? हाउ कैन इट वैनिश? या किसी ने डिसअपीयर करवाई है? और जब इसका इतना बड़ा केस यहां पे लगा हुआ था, राहुल गंदगी की पूरी फैमिली दुबई में गुलछड़े उड़ा रही है, शेखों के पास घूम रहे हैं वहां पर। यह है हमारे देश का हाल। फिर आप बोलते हैं हम तरक्की करेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। ये टट्टू हैं सारे राहुल गंदगी के, ये आपको विश्व गुरु बनने ही नहीं देंगे। आप तो उन्होंने टनल्स बनानी शुरू कर दी पूरे भारत में, हमास स्टाइल में, और असला उन्होंने उसके अंदर भर के रखा हुआ है, आपको पता भी नहीं लगेगा जब उन्होंने आग लगा दी। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, कोर्ट के अंदर कौन है वो जिसने राहुल गंदगी को हेल्प किया होगा? आप सोच के बताइए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, आई नो दी आंसर। किसने किया है जो 15-15 करोड़ रुपए लेते हैं? अब जो पेटिशन है वो हो गई पोस्टपोन, जो समन इश्यू होने थे राहुल गंदगी को वो रुक गए हैं, कुछ नहीं होगा अभी। और क्वेश्चन पब्लिक पूछती है, लॉयर्स पूछ रहे हैं वहां पर कि राहुल गंदगी ने क्या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करवाया? और कौन करवाएगा भाई? मैं तो करवाऊंगा नहीं। जिसके अगेंस्ट केस था, जिसके लिए उसको वहां पे जाके दोबारा बोल देगा माफी दे दो जी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, और कुछ भी नहीं। अब आते हैं एक और चीज, किया क्यों गया? प्रोटेक्शन क्यों मिली है राहुल को? क्योंकि अगर वो ही इज फाउंड गिल्टी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। उसकी जो ये एमपी की सीट है वो भी हाथ से निकल सकती है। इतना बड़ा एलिगेशन है इसके ऊपर। एंड किया क्या है, कभी इनकी फाइलें रास्ते में गायब हो जाती हैं, कभी क्या होता है सीडीज गायब हो जाती हैं, कभी इनके जितने एविडेंस है वो कोर्ट में पहुंचने से पहले जो इनके केस अगेंस्ट खड़ा होता है एविडेंस वाला आदमी, वो गायब हो जाता है। आप सोच के देखिए कितनी प्लानिंग इनके पीछे चल रही है सिर्फ राहुल गंदगी और इसकी फैमिली को बचाने के लिए। ये हालत है इस देश के कोर्ट्स की। तभी बोल रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर भी मुझे लगता है जो कोर्ट्स हैं उनकी, वो भी इतनी बेशर्मी से काम नहीं कर रही होगी जितनी भारत की कोर्ट्स कर रही हैं। और आप मेरे से पूछते हैं, सर इतने एविडेंस हैं इनके अगेंस्ट, इनको कोर्ट जो है कन्विक्ट क्यों नहीं करती, जेल में डालती क्यों नहीं है? कोई भी केस वो फाइनल जजमेंट तक पहुंचता क्यों नहीं है? अब आपको समझ आ गया कि क्यों नहीं पहुंचता है। क्यों? कभी एविडेंस डिसअपेयर होते हैं, कभी विटनेसेस वैनिश हो जाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पहुंचते नहीं हैं, कभी सीडीज ब्लैंक हो जाती हैं। अब सूरत का केस याद होगा, जब इन्होंने बोला था राहुल गंदगी ने कि सारे मोदी के नाम के लोग चोर के होते हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को गिल्टी डिक्लेयर किया, 2 साल की सजा दी और एमपी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। अपील किया गया, अपील भी हार गया। उसके बाद वो कोर्ट केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जज थे बिके हुए BR गवाई, वही कांग्रेसी है। और उन्होंने बोला भी कि यार तुम मुझे केस लेकर आ गए हो, मैं तो कांग्रेसी हूं पक्का, मेरा फादर भी कांग्रेसी रहे हैं, मैं ये केस नहीं ले सकता। तो जज के सामने जो राहुल गंदगी का जो लॉयर है वो क्या बोलता है, सर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, केस आपके पास ही लगेगा, और आप तो इतने ज़्यादा सीनियर जज हैं, आपकी जजमेंट के ऊपर कौन इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है? आपकी इंटेग्रिटी तो बिल्कुल साफ है, जैसे कांग्रेसी साफ होते हैं वैसे आपकी है, आप प्लीज़ केस ले लीजिए। केस लिया जाता है और जैसे ही केस की हियरिंग होती है क्या बोला जाता है उनको, बरी। जो एमपी की सीट कैंसिल की थी वो रिवाइव की जाए, और बोल दिया यार बच्चे से गलती हो गई, क्या हो गया, कुछ बोल दिया, नादानी में बोला गया क्योंकि वो यूथ का लीडर है, ये बोलकर क्या बोल के बरी कर दिया। आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट।
तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं ये भी जज साहब के लिए जिन्होंने 15-15 करोड़ रुपए, मुझे लगता है राहुल गांधी की सीडी को गायब करने के लिए 15 करोड़ से ज्यादा लिया होगा। तो ये बिके हुए जजेस अगर कल को मेरे ऊपर डेफोमेशन का केस करते हैं तो मैं बोल दूंगा सर इट वॉज जस्ट बैड इन टेस्ट। प्लीज आप खुद ही बता दीजिए कितने पैसे खाए थे आपने। अब आपको याद होगा इसका एक और केस है लखनऊ कोर्ट में, इसकी फॉरेन सिटीजनशिप का। अब आपने कई बार पूछा है कि सर उसका कुछ हो क्यों नहीं रहा। यूके से डॉक्यूमेंट आ चुके हैं हमारी होम मिनिस्ट्री के पास, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी कंपनी है यूके में बैक हाउस, कंपनी का नाम भी देख लीजिए बैक हाउस, क्योंकि माँ भी बैक हाउस के थ्रू ही राहुल गांधी को जन्म देती थी। और उसके हुआ क्या, बैक हाउस के बाद एविडेंस है, ईमेल्स है, पासपोर्ट के इसके जो यूके का पासपोर्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन वो केस आगे नहीं चल रहा, चोरी कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। वहां पर भी सुना है कि डॉक्यूमेंट्स मिरेकुलसली गायब हो गए हैं। अब आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चंस इतने हैं आंसर नहीं मिलेंगे कि राहुल गांधी को प्रोटेक्शन दे कौन रहा है, कोई एक्शन उसके अगेंस्ट हो क्यों नहीं रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर चीज वैनिश हो रही है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है, और जब भी हम केस को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं वो 3 स्टेप पीछे चले जाता है। अब आप समझ रहे हैं वो 3 स्टेप पीछे कौन से हैं। जज बिके हुए, वकील बिके हुए, और अंदर पूरा का पूरा सिस्टम आज भी कांग्रेस की सपोर्ट में है। अब आप सोच के देखिए कि इस तरह की अगर जजमेंट्स होंगे, जजेस होंगे, किस तरह से आप कंट्री को बचाएंगे। अब आप भी बोलते हैं हमेशा कि सर ज्यूडिशरी भारत की बिकी हुई है, बिके हुए हैं, ये जो पैसे देता है उसके सामने ये नाचने लग जाते हैं, उसकी फेवर में ये जजमेंट देते हैं। हर चीज रिग्ड है कंट्री में। इससे बड़ा रिग क्या होगा। राहुल गांधी के केस की सीडी आपके पास है, वो कोर्ट रूम से गायब हो जाती है। और अब कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ज्यूडिशरी खतरे में है, क्योंकि उनका युवराज बचा लिया गया। पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स सोशल मीडिया के ऊपर चुप है, कोई नहीं बोल रहा। और मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं कि ये बिका हुआ जज अब आगे क्या करेगा, क्योंकि इसके अपडेट्स आएंगे। सावरकर जी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन वो छोड़ने वाला नहीं है, वो दोबारा से सीडी बनाएगा, वो दोबारा वहां पर डालेगा। और इस बार देखना होगा कि ये बिके हुए जज पप्पू से पैसे कितने लेंगे। लास्ट टाइम तो 15 करोड़ मिल गए थे वर्मा जी के घर में, केजरीवाल को भाई बेल दिया था बिना मांगे, सोरेन उसको भी बेल दे दिया था बिना मांगे। 15 करोड़ ऐसे ही इकट्ठा नहीं हुआ है, वो भी कैश अपने घर में रखा था। और कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे घर में किसने रख लिया, मेरे असिस्टेंट ने ना कमाए होंगे मेरे नाम पर, मेरे घर में रख दिए। मतलब कि आप पैसे कमाएंगे रिश्वत के और अपने बॉस के घर में रख देंगे। वाह, क्या जज साहब का दिमाग है। तभी बोल रहा हूं, इतनी बेशर्मी तो पाकिस्तान के जजेस के अंदर भी नहीं है जितने हमारे लेकर फिर रहे हैं। यहां पे लगाया हुआ इन्होंने, मैं बेशर्म हूं जजेस ने भारत के। ये है भारत की रियलिटी। अब इसको, इसमें से आप देश को कैसे बचाएंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, और मोदी जी कैसे सिस्टम को चेंज करेंगे, आप सोच के बताइए। थैंक यू, जय हिंद। आज तो वंदे मातरम भी बोलने का मन नहीं कर रहा।